सवाल ये है, एक तो अभी आपने कहा कि भारत सरकार, आपने कहा भारत सरकार कोई नहीं है, मोदी ही सरकार है, वही सब कुछ है। तो बाकी जो मंत्री हैं वो फिर क्या है? वो भी तो सरकार का हिस्सा है, चाहे वो नितिन गडकरी हो, चाहे हर्षवर्धन हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, वो भी तो सरकार के हिस्से हैं। रविंद्र जी, ये देश भी देख रहा है और लोग जानते भी हैं, इस पे बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है कि मंत्रियों की जो हैसियत है तो वो क्या रह गई। पिछली जो सरकार यूपीए 2 की थी, मैं कोई यूपीए 2 की एडवोकेसी नहीं कर रहा हूं, लेकिन चूंकि चर्चा छिड़ी है तो उस पर जो तथ्य है उसको बताना और सामने लाना जरूरी है। यूपीए 2 में क्या चर्चा थी कि भाई मनमोहन सिंह की सरकार जो है वो 10 जनपद से चलती। आज की सरकार कहां से चल रही है? 7 लोक कल्याण मार्ग, जिसका नाम पहले रेस कोर्स था, उसका नाम बदल दिया गया, उसका लोक कल्याण मार्ग कर गया। तो आज की सरकार कहां से चल रही है? लोक कल्याण मार्ग से। और ये तो रविंद्र जी सर्वविदित है, आप किसी भी वेब पोर्टल पर, किसी भी कैलेंडर पर प्रधानमंत्री के अलावा किसी की तस्वीर नहीं छाप सकते, किसी की इमेज नहीं लगा सकते। जो भी है किसी भी होर्डिंग पे, सब पे आप देख लीजिए, पूरे देश में, वो तो पूरा देश देख रहा है। तो इसमें बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है कि आजकल आज के मंत्री जो है उनकी हैसियत क्या लेकिन है। संदीप ठाकुर जी, जो ये टूल किट निकल के आई, ऐसे समय पे निकल के आई, जिस तरह से मैंने एक ट्वीट भी किया था, मैंने कहा था कि का से किसान आंदोलन और का से कोरोना। किसान आंदोलन में भी टूल किट निकल के आई थी, जो आपने बताया, जिसमें दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया, फिर उसे भी जमानत मिल गई। अब ये फिर टूल किट निकल के आ गई, हालांकि इसमें कोई गिरफ्तार नहीं किया, जबकि कांग्रेस उल्टा आक्रामक हो गई और इन्होंने पहले शुरू से ही कह दिया कि ये फर्जी है। और फर्जी होने का चाहे वो छोटा सा हिस्सा हो, ट्विटर ने कह दिया। तो क्या ये वापस लड़ाई इसी में सिमटी रह जाएगी, या फिर हम जो इस वक्त महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, क्या ऐसा नहीं लगता है कि जो पीछे अपने जो अधिकारियों को सरकार की एक जो 200-300 अधिकारियों की वर्कशॉप कराई गई थी कि इमेज बिल्डिंग कैसे करें, बेहतर कम्युनिकेशन कैसे हो, क्या ये उसी का एक हिस्सा हो सकती है कि भाई हम किसी तरह से लोगों का ध्यान डाइवर्ट करें? क्योंकि मोदी जी की काफी आपने देखा अभी पीछे जो 2 एजेंसीज ने, एक इंटरनेशनल एजेंसी ने और जो भारत की जो सी वोटर एजेंसी, उन्होंने प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में कमी पाई कि तकरीबन 20 से 22% की कमी आई है पिछले एक साल में। तो क्या कहीं वो सब चीज को ठीक करने की कवायद तो नहीं है? बिल्कुल, बिना किसी लाग लपेट के यदि कहा जाए तो ये पूरी कवायद उसी की है। क्योंकि कोरोना जिस तरीके से बेलगाम हुआ, और बेलगाम क्यों हुआ, इस बार उसको हम बेशक जनता को कटघरे में खड़ा कर दें, क्योंकि जनता के पास अपनी आवाज रखने का, अपनी बात रखने का कोई उचित प्लेटफॉर्म नहीं है। मीडिया जो है वो वन वे कम्युनिकेशन है इस कंट्री में, तो जनता तो अपनी बात रख नहीं सकती। तो आप जनता को के सिर पे बेशक थोप दें कि उन्होंने ढिलाई करी, उन्होंने कड़ाई करी, लेकिन इस बार जो कोरोना फैला उसको बेलगाम करने में सबसे बड़ा हाथ देश के नेता और देश की राजनीतिक पार्टी का है और कुंभ मेले का है। जो लोग जहां गए, जबकि हमारे वैज्ञानिक ही ये कहते हैं, मैं तो लगातार हेल्थ मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करता हूं, उसमें बार बार वो कहते हैं कि एक संक्रमित आदमी 400 को संक्रमित कर सकता है। तो आप सोचिए कि जो कुंभ मेले से लाखों लोग नहा के वापस लौटे, जो बंगाल से या अन्य 5 राज्यों से चुनाव प्रचार करके वापस लौटे, उन्होंने कितनों को संक्रमित किया होगा। और जब संक्रमण फैल गया, कम्युनिटी में फैल गया, बेलगाम हो गया, तो उसके बाद हमने अपने अपने बचाव में हमने तर्क कर लिए। तो ये जो टूल किट है उससे हाँ, एक बात कि मोदी जी की इमेज, क्योंकि हर चीज, चूंकि हर काम का, अच्छे काम का श्रेय प्रधानमंत्री लेते हैं हमारे, तो जब बुरा काम होगा तो उनका भी उनको श्रेय लेना पड़ेगा, और वही होता है। इसीलिए मोदी जी की हर चीज में मोदी जी होता है इस देश में। तो इसलिए मोदी जी की छवि जो है वो जो है उस पर डेंट पड़ने लगा, और बुरी तरह डेंट पड़ा। ये सब नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी उनकी देश की बदनामी भी हुई और प्रधानमंत्री की भी बदनामी हुई। तो एक जो ग्लोबल इमेज थी उनकी, वो कहीं ना कहीं टूटी और बुरी तरह से प्रभावित हुई। अब सवाल है कि उसको मैनेज कैसे किया जाए। तो उसको मैनेज करने के लिए ये टूल किट,
उसको मैनेज करने के लिए टूल किट है, यानी कि किसी भी तरह से जनता का, लोगों का ध्यान भटकाया जाए, ध्यान हटाया जाए और ये कहा जाए कि मोदी जी की इमेज इंटैक्ट है, मोदी जी की इमेज को कहीं कुछ नहीं हुआ, सब कुछ देश में अच्छा चल रहा है, सब कुछ देश में बेहतर चल रहा है। जो थोड़ी बहुत निगेटिविटी आई है वो कांग्रेस की टूल किट के कारण आई है। कांग्रेस पार्टी ने इनकी इमेज को खराब करने का प्रयास किया है, अदरवाइज सब कुछ पॉजिटिव है, उतना ही पॉजिटिव है जितना कोरोना पॉजिटिव है। नहीं, आप देखिए ना रविंद्र जी, टूल किट में बीजेपी के प्रवक्ता जो संबित पात्रा है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने साफ इसको देश से जोड़ दिया कि साहब ये देश के खिलाफ साजिश है और देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बदनाम करने का प्रयास कर रही है कांग्रेस। ये सीधा आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाया गया। तो अब सवाल ये है, एक आगे बढ़ने से पहले मैं एक दो लाइन में ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारे दर्शक, ये बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि टूल किट है क्या। देखिए, टूल किट जो है उसको अगर हम आम आदमी की भाषा में बोले तो जैसे पुराने जमाने में डायरी होती थी, उसी तरह आज के जमाने में टूल किट है। क्योंकि आज का डिजिटल मीडिया है तो उसमें टूल किट, किसी भी आंदोलन या किसी भी बड़े प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन मैनेज करने के लिए जिस चीज का सहारा लिया जाता है वो टूल किट है। जैसे 2011 में मिस्र के राष्ट्रपति जो होस्नी मुबारक थे, उनके खिलाफ वहां के युवाओं ने बहुत ही बड़ा आंदोलन छेड़ा। और जानते हैं उसकी खासियत क्या थी? उसकी खासियत यह थी रविंद्र जी कि उस आंदोलन को नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था, वो पूरा आंदोलन टूल किट के थ्रू गवर्न हुआ। उसी तरह अमेरिका में जब भी श्वेत और अश्वेत की लड़ाई होती है तो वो टूल किट के माध्यम से गवर्न होती है। टूल किट में क्या होता है? टूल किट में किसी भी आंदोलन की एक रूपरेखा होती है। उसमें क्या होता है कि भाई आप ऐसे इस रास्ते बिल्कुल संदीप जी, एक मैनुअल है, एक ट्यूटोरियल है, उसको इस तरह से समझ लें। हाँ, इसमें राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह कहां से आ जाता है? ये मेरी समझ से बाहर है जी। बिल्कुल ठीक है।